चिप्स किस किस में खाने हैं? पीछे हो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब कुछ बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआओं का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा आपका। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। लेकिन ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला बाकी भी बेहतरी आएगी होपफुली। वही बात है कि बड़े कहते हैं कि जो बीमारी है या तकलीफ़ है वो घोड़े की स्पीड से आती है और जाती बिल्कुल वो छोटी चूंटी की स्पीड से है। तो बस वही है कि आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करूँगी। लेकिन ये है कि बस मुझे ना सबसे ज़्यादा यही फ़िक्र थी कि मैं कैसे वॉइस ओवर करूँ और कैसे जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी ना तो बिल्कुल मेरे से ना बोला जा रहा था ना कुछ, अभी भी इसी तरह से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बहुत ज़्यादा मुझे बॉडी में पेन भी थी, साथ साथ सर में बड़ा सीवियर पेन था। अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर हो गया, अब वो पेन नहीं है। लेकिन यह है कि साथ साथ जो है ना वो मेरे गले में पेन अभी भी होता है बहुत। मैंने यही समझा कि शायद मेरा गला ख़राब है, क्योंकि लेकिन यह है कि ये कोई अजीब ही किस्म का वायरस है जिसकी वजह से मेरे गले में ना अजीब से छाले और इस तरह से ना कोई इन्फेक्शन टाइप हो गया। वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। वो अपनी जो भी उसकी वैलिडिटी है वो उसको पूरा करेगा, जो ड्यूरेशन है उसको वो पूरा करके ही ठीक होगा। तो यहाँ पर मैं अंडे रख रही थी फ्रिज में और मोबाइल मैं फ्रिज में ही भूल गई। और आप देख सकते हैं कि इससे ये हो गया कि ये पता चल गया कि जब हम फ्रिज का डोर बंद करते हैं तो अंदर की क्या सिचुएशन होती है और क्या सूरत हाल होती है। तो देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। बस फिर मुझे याद आया तो मैंने अपना मोबाइल अंदर से निकाला, लेकिन उससे ये इतनी मज़े की वीडियो शूट हो गई अंदर के हालात वाक़यात की कि अंदर क्या समझे कि लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है और क्या हो रहा है। बस उसके बाद बच्चे अपने बाबा के जो है ना वो चंगे तवाए लाए हुए थे उन लोगों ने कि अभी हमें ये कर दो वो कर दो। तो फिर वो चिप्स जो है ना वो बना रहे थे बच्चों के लिए। तो सारे घर ही जो है ना वो इतना डिस्टर्ब था कि इवन आज मुझे शाहजी कह रहे थे कि अल्लाह करे आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और ताकि सारी कोई रूटीन सामने आए। लेकिन यह है कि बस अब मैं उठती हूँ को काम शाम थोड़ा बहुत कर रही हूँ, लेकिन अभी भी उस तरह से हिम्मत नहीं होती। चक्कर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो एंटी एलर्जी दवाइयाँ खा खा के गनूदगी की वजह से इसी तरह से बस चल रहा है। तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो ठंडा हो गया था, बड़ा बेहतर हो गया था। तो ये है कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे गले के अंदर ना वो छाले बन गए हैं। वो शायद कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। मैं तो यही कह रही थी कि मेरी कोई वीडियो वायरल हो ना हो, मेरा कोई व्लॉग वायरल हो ना हो, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस का तो मेरे ऊपर जो है ना वो बड़ा जो है ना वो हमला हो ही गया है। तो नूरे मुझे कह रही थी मम्मा आपको नज़र लग गई है तो आप इसलिए ठीक नहीं हो रही। तो बच्चे बस जो सुनते हैं, जैसे वो बीमार होते हैं तो हम लोगों का पहला जो है ना वो यही होता है, सबसे पहली बात हम लोग यही करते हैं कि नज़र लग गई है। नज़र भी बरहक है, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हम सबको। और बीमारी परेशानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला हम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला हर मुज़ी मर्ज़ और हर तरह की परेशानी से, हर तरह की तकलीफ़ से हम सबको दूर रखिए। और बारिश जो है वो बस अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर पानी भी समझे कि वो जमा होना शुरू हो गया था, बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और सही जम के बारिश हुई फिर। तो बस ये है कि ईद की छुट्टियां हो गई थी ख़त्म और मंडे से सारा वर्किंग डेज़ स्टार्ट है। सब अपने स्कूल्स, ऑफिसेज़ और सारी चीज़ें जो हैं वापस अपनी रूटीन पे आ गई हैं। तो बस इतना ही होता है ईद की छुट्टियां। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो काफ़ी सारी ईद की छुट्टियां दी हैं। वैसे तो 3 छुट्टियां या 4 छुट्टियां ही होती हैं, लेकिन इस दफ़ा छुट्टियां वीकेंड की वजह से 2-3 एक्स्ट्रा लोगों ने इंजॉय की हैं। तो व्यूवर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। और जो है
बस देखें कि कैसा जो है वो मौसम बन गया माशाल्लाह। आप लोग भी बताएं। ऑलमोस्ट यही है कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और कह रहे थे कि गंदम की कटाई भी नहीं है रहा, तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी इलाकों में बारिशें जो हैं वो खासी नुकसानदेह हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला अपना हाथ फजलो करम करें हमारे किसान भाइयों की मेहनत को अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से उसका सिला दे और अल्लाह ताला हर किस्म के जो है वो फसली नुकसान से बचाए और जो है ना अल्लाह ताला उनको बरकत दे, उनके रिस्क में, उनकी मेहनत में अल्लाह ताला उसका बेहतर सिला अता फरमाए। तो बस ये है कि सब लोग कर रहे थे बारिश को एंजॉय और मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि चलें अब कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बनाऊं। तो रोटी तो मेरे से खाने नहीं होती, जब मैं खाना खाती हूँ तो फिर मेरे गले में ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि आज चावल बना लेती हूँ, दाल चावल बना रही थी मैं। और फिर बस ध्यान भी स्कूल से आ गया था और ये लोग अपनी ड्यूटीज़ पे मामूर थे। जो इनकी हाथ जो आजकल के बच्चों की ड्यूटीज़ जो लगी हुई हैं बड़ी समझे कि है सख्त किस्म की, तो ये लोग अपनी ड्यूटीज़ पे थे और मैं जो है फिर इनको खाना शाना दिया, खाना खिलाया। आज मैंने अपनी आंटी को बुलाया था, आंटी मेरी हैं वो गला शला, उनसे मैंने सारा मलवाया और उससे मुझे बड़ा अफाका महसूस हुआ। वो मुझे यही कह रही थी कि या तो तुम्हें मैदे की गर्मी की वजह से वो कोई छाले टाइप बन गए हैं, क्योंकि गला ख़राब नहीं है। गला ख़राब हो तो वो ज़रा डिफरेंट सिचुएशन होती है, ये कुछ डिफरेंट ही लग रहा है, तो कुछ ठंडा खाओ। मे भी रमज़ान में रोज़े रखे हैं, कुछ हमारे इतने वो जो पकोड़े शकोड़े ये वो इस वजह से भी कुछ हो गया हो, क्योंकि गला तो ख़राब हो तो वो ठीक हो जाना चाहिए इतने दिनों में, लेकिन ये पता नहीं क्या सीन है, क्या चक्कर है। अल्लाह ताला अपने ज़ुमान में रखे और अल्लाह ताला माफ़ी दे सख्ती परेशानी से। तकलीफ़ कोई भी हो, किसी किस्म की भी हो, तकलीफ़ होती है और हर तरह की तकलीफ़ जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन इंसान जो है ना उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और हम लोगों के तो समझें कि इम्यूनिटी लेवल ही बड़ा कमज़ोर है कि हम लोग बड़ी जल्दी जो है ना वो समझे कि हाथ उठा देते हैं कि बस। तो पहले दौर में लोग थे बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, बड़ी बड़ी ना कोई दवाई खाते थे ऐसा सच, ना कोई उनका इतनी खास केयर होती थी, इस वजह से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती थी। हम लोग कुछ समझे कि ये खा खा के बस घर के नहीं सॉरी ये जो खाद और इस तरह के केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें खा खा के हमारे अंदर का समझें कि वो जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा ना वीक है, जिसकी वजह से हम बहुत छोटी चीज़ों से भी बड़ी लेट रिकवर करते हैं। तो फिर रात को मैंने बनाए थे शामी कबाब और साथ में फुलके शुल्के बनाए और बस फिर वही खा लिए मैंने। तो बस थोड़ा सा कबाब लिया और बस दही के साथ डिप कर के मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी खाई। और दिल भी नहीं करता जब तबीयत अपसेट हो, लेकिन दवाई खानी होती है इस वजह से फिर। तो होपफुली व्यूवर्स आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी सेहत दे और पहले जैसी रूटीन में आ जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।